ओके, हेलो एवरीवन। सो हम लोग लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स कर रहे थे और उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बताया था आपको। ओके, सो इन दैट वीडियो, जैसे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है, वो कैसे होता है। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज करें जल्दी से। एज वी नो कि लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स जब भी सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपका एटलीस्ट टू ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड. So it will be in the form of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So let these two of the equations are there. These are the two system of linear equations into variables. ठीक है, जिसको हमको यहाँ से आपको x और y का वैल्यू निकालना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको हम क्या बताए थे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको हम बताए थे कि x इज इक्वल टू, जब हम x लेते हैं तो x वाले को हाइड कर लेंगे. ओके, x वाले को हाइड कर लेंगे, फिर क्या होगा? b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू y. जब y वाले को लेंगे तो y वाले टर्म्स को हाइड कर लेंगे. ओके, फिर क्या हो जाएगा? c1 a2 माइनस a1 c2, c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू, अब 1 लेंगे यहाँ पे. ओके, तो जब 1 लेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लेंगे. ओके, मतलब c1 और c2 को हाइड कर लेंगे, फिर क्या हो जाएगा? a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2. ओके, सो इस तरह से हम लोग यहाँ से नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y वेरी इजीली बाय कंपेयरिंग these two of the terms with these constant terms. ओके, सो यह कैसे होता है इसका हम प्रूफ भी बताए थे. ओके, इसको आपको यदि यहाँ पे कुछ ध्यान रखना, लाइक जब हम x ले रहे हैं, x when we are taking x that is b1 c2 minus c1 b2, तो एज वी नो दैट कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका सब्ट्रैक्शन में अलाउड नहीं होता है. मीन्स a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a until they are equal. तो b1 c2 माइनस c1 b2 क्या है? तो b1 c2 माइनस c1 b2 ही लेना पड़ेगा. ओके, सो मीन्स यदि एज आई एम टेलिंग कि b1 c2 माइनस c1 b2 है, b1 c2 माइनस c1 b2, तो b1 c2 माइनस c1 b2 ही लेंगे. यदि आप गलती से भी c1 b2 माइनस b1 c2 कर लिए तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा. ओके, तो इसको आप एक और तरह से कर सकते हैं. ओके, तो अब यहाँ पे चाहो तो यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये कर सकते हो, x y एंड 1 ले लिए. ओके, फिर हम क्या कर लेंगे? b1 c1 a1 एंड b1 c1 a1 एंड b1 है साइक्लिक है आपका. ओके, देन b2 c2 a2 एंड b2. ओके, b2. ओके, बेटर रहेगा. इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके 1 के साथ ले लेते हैं, 1 को ही इधर कर लेते हैं. ओके, b1 एंड b2. ओके, तो जब हम x ले रहे हैं एंड वी आर टेकिंग x, तो ये क्या हो जाएगा? b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2. जब y ले रहे हैं, y इन दिस प्लेस, ठीक है, तो y को जब ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? c1 a2 माइनस a1 c2. ओके, सो जब x ले रहे हैं तो b1 c2 माइनस c1 b2, जब y ले रहे हैं तो c1 a2 माइनस a1 c2, एंड जब हम 1 ले रहे हैं तो a1 b2 माइनस b1 a2. ओके, तो इस तरह से जब हम यहाँ पे x y एंड 1 को रख लिए और यहाँ पे क्या लिख दिए? b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2. ये साइक्लिक है बिल्कुल आपका, b1 c1. ओके, लाइक a1 देन b1. ओके, b1 c1 a1 देन b1. ये बिल्कुल आपका साइक्लिक है, b1 c1 a1 b1, b2 c2 a2 b2. ओके,
मीन्स B1 B2 C1 C2 A1 A2 एंड B1 B2. देन x जब ले रहे तो x अपॉन B1 C2 माइनस C1 B2. y जब ले रहे तो C1 A2 माइनस A1 C2. जब 1 ले रहे तो A1 B2 माइनस B1 A2. ओके, सो यूजिंग दिस हम आराम से x और y का वैल्यूज निकाल सकते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या आपको हम डेरिवेशन से भी कैलकुलेट करेंगे या फार्मूला से वो जनरेट कैसे हुआ है. ओके, यदि समझ में नहीं आया तो आप उसको प्रीवियस वीडियोज में आप देख सकते हो. ओके, तो अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे. ओके ओके, सो वी हैव टेकन हियर टू ऑफ द क्वेश्चंस. यहाँ पे वी हैव टेकन वन क्वेश्चन. ठीक है, ये आपका दो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है. सो वी नीड टू सॉल्व फॉर x एंड y. तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे. मीन्स ax प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल सॉरी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाएंगे. ओके, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के क्या करेंगे, 2x प्लस y माइनस 35 इज इक्वल टू 0. एंड दूसरा इक्वेशन उसी तरह से यह क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y माइनस 65 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए. ओके, बेटर रहता है इसको हम चलो यहीं पे लिख लेते हैं. 2x प्लस वाई माइनस 35 इज इक्वल टू 0 और ये 3x प्लस 4y माइनस 65 इज इक्वल टू 0. सो इट हैज़ कम in the standard form of linear equations in two variables ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में आ गया. ओके, सो अब यहाँ पे here यदि हम कंपेयर करें इस इक्वेशंस को विथ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, तो आप यदि उससे कंपेयर करो या ध्यान रखो तो यहाँ पे a1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है. a1 कहने का मतलब फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट दैट इज 2. b1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y of first equation that is 1 and c1 is the constant term of the first equation that is minus 35. and similarly a2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, that is the coefficient of x of second equation. b2 is the coefficient of y of second equation that is 4 and c2 is the constant term of second equation that is minus 65. Okay, so therefore by cross multiplication method, by cross multiplication, okay, so जब हम x ले रहे हैं तो x लेंगे तो इस आपका ये x वाले टर्म्स को हाइड कर लेंगे. मीन्स कहने का मतलब a1 और a2 को हाइड कर लिए, x वाले कोफिशिएंट्स को हाइड कर लिए, तो क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2. b1 c2 मीन्स 1 इंटू माइनस 65 b1 c2 माइनस c1 b2 मीन्स माइनस 35 इंटू 4. ओके, b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू जब y लेंगे तो सिमिलरली y जब लेंगे तो हम b1 b2 को हाइड कर लेंगे. फिर क्या हो जाएगा c1 a2 इसका जस्ट आगे आपका c1 a2 मीन्स माइनस 35 इंटू 3 माइनस a1 c2 मीन्स 2 इंटू माइनस 65 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 means 2 into 4 minus b1 a2 1 into 3. Okay, so now just by solving this we shall get the value of x and y. It is minus 65 plus 140. यह क्या हो जाएगा, माइनस 140 इंटू माइनस तो प्लस 140 हो जाएगा इज इक्वल टू y अपॉन minus 105 minus 35 into 3 minus 105 and minus into minus plus 130 is equal to 1 upon 8 minus 3. Okay, so अब इस टर्म्स को हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ स्पेस कम हो गया तो ऊपर कर रहे हैं इसको. तो x अपॉन माइनस 65 प्लस 140
Okay, so it is 75. Okay, is equal to y upon minus 105 plus 130, it is 25, is equal to 1 upon 5. Okay, so therefore x upon 75 is equal to 1 upon 5. आप चाहो तो यहाँ से x is equal to 75 by 5 is equal to 15 कर लेंगे. Okay, so therefore x is equal to 15. Okay, and उसी तरह से we can find out the value of y also. Y by 25 is equal to 1 by 5. आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते थे, या y is equal to 25 by 5 and that is equal to 5. Okay, so इस तरह से x is equal to 15 और y is equal to 5. These are the solution for the equation. Okay, अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे. Okay, हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं. The question is x by 6 plus y by 15 is equal to 4 और x by 3 minus y by 12 is equal to 19 by 4. So these are the equations given and we need to solve for x and y. तो as usual सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन इक्वेशंस को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे. ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में. तो यहाँ पे x बाई 6 प्लस वाई बाई 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. और उसी तरह से यहाँ पे x बाई 3 माइनस वाई बाई 12 माइनस 19 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ओके, सो अब हम चाहे तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं. ओके, एलसीएम लेंगे तो आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहेगा और एलसीएम नहीं लेंगे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा. सो व्हाट एवर यू वांट अब वो कर सकते हो. ओके, हम यहाँ पे ऐसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो हियर if we shall compare this equation with the standard form of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, तो यहाँ पे a1 is equal to क्या हो जाएगा 1 by 6, b1 is equal to 1 by 15 and c1 is equal to minus 4. okay, और a2 is equal to 1 by 3, b2 is equal to minus 1 by 12 और c2 is equal to minus 19 by 4. okay, so therefore by cross multiplication, okay, so जब हम x ले रहे हैं तो a1 a2 को इस वाले को हाइड कर ले तो b1 c2 minus c1 b2. okay, so b1 c2 1 by 15 इंटू c2 क्या आपका साइन को भी बहुत ध्यान से देखना है तो माइनस 19 बाई 4. ओके, माइनस c1 b2 तो माइनस और c1 क्या है माइनस 4 इंटू b2 इज माइनस 1 बाई 12. ओके, इज इक्वल टू y अपॉन जब y ले रहे तो p1 और p2 वाले को हाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2. c1 a2 मीन्स माइनस 4 इंटू 1 बाई 3 माइनस a1 c2 a1 इज 1 बाई 6 इंटू c2 इज माइनस 19 बाई 4. ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 ले लिए तो अब c1 c2 को हाइड. then a1 b2 minus b1 a2 a1 b2 तो 1 by 6 into b2 क्या है माइनस 1 by 12 minus b1 a2 so it is 1 by 15 into 1 by 3. okay, so अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे. ओके, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 19 बाई 60 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. ओके, सो ऐसे भी 1 2 3 नेगेटिव साइंस आ गया तो माइनस ही होगा तो माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 4 बाई 3
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 19/24 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1/72 माइनस 1/45. Okay, by this implies x upon taking LCM. अब बोथ ऑफ दिस क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यह -19 माइनस 20, और 60 को हम ऊपर सेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, 60 ऊपर चला जाएगा. ओके, सो दैट इज इक्वल टू y अपॉन, सिमिलरली टेकिंग एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ दिस इट विल बी 24, और 24 हम ऊपर सेंड कर देते हैं. इससे 24 से इसको डिवाइड करें, 3 से 8 हो जाएगा, 8 4 जा 32 माइनस 32 प्लस 19. ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन, सिमिलरली हम चाहे तो यहाँ से फिर 72 और 45 का एलसीएम ऊपर सेंड कर सकते हैं, आई थिंक 360. ओके, सो द एलसीएम विल बी 360. अब 72 से 360 को डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 5, तो -5 माइनस 8. ओके, ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. तो यह 60x अपॉन -19 माइनस 20, तो यह -39 हो गया, इज इक्वल टू 24y अपॉन -32 प्लस 19, तो -13 हो जाएगा आपका. ओके, इज इक्वल टू 360 अपॉन -13. ओके, सो देयरफॉर 60x अपॉन -39 इज इक्वल टू 360 अपॉन -13. तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं. x इज इक्वल टू 360 अपॉन -13 इंटू -39 अपॉन 60. ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 18 हो जाएगा, माइनस माइनस आपको माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18. और उसी तरह से हम y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं वेरी इजीली. ओके, आप चाहो तो -30 -30 कैंसिल कर दो. सो y इज इक्वल टू 360 अपॉन 24. ओके, तो यह आपका 15 टाइम्स कर रहा है, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 15. तो इस तरह से यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 15 इज द आंसर. ओके, सब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे.